वालेकुम दोस्तों, इन छठवीं मौज़ूम फ़क्र में खुशामदीद। जनाब इमरान खान का एक और मुकदमे का फैसला जनाब आ गया है सर पर, और 12 दिसंबर को मुमकिना तौर पर 190 मिलियन पाउंड केस यानी अल-कादर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि एक 3 हफ्ते के तवील इंतज़ार के बाद आखिरकार बुशरा बीबी साहिबा ने फाइनल कॉल की नाकामी के बाद इस केस के अंदर अपनी अपीयरेंस भी दे दी है। यहाँ पर वो आ भी गई हैं, अपनी हाज़िरी भी लगवा ली है, अपने जो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे उनको फारग भी करा लिया है। और उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट मामला जो इस केस के फैसले में एक बहुत बड़ी रुकावट था, यानी 342 यानी वो जो सेक्शन है 342, उसके तहत जो बयानात रिकॉर्ड कराने थे या सवालात के जवाबात देने थे, जो जज साहब की तरफ से सवालनामा दिया गया था इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल को और मोहतरमा बुशरा बीबी को, और उस सवालनामे की ही बुनियाद पर इनके केस ने डिसाइड होना था। आखिरकार उन सवालात के जवाबात भी जमा करा दिए गए हैं, और अब जज साहब ने इस केस की तवील समाअत के बाद जो इसकी फर्दर हेयरिंग है वो 12 दिसंबर को मुलतवी कर दी है। अब मुमकिना तौर पर मैं आसानी के साथ ये बात अब आपके साथ कह सकता हूँ कि कम नेड़े लग गया है, और इस केस का फैसला भी अब कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं है। 12 दिसंबर को मुमकिना तौर पर इमरान खान साहब अपने सीने पर एक और सज़ा का तमगा सजा लेंगे, और उनके लिए जो रिहाई की इस वक्त मुख्तलिफ कोशिशें हैं वो हमें नाकाम होती हुई नजर आएंगी। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि जैसे ही इस केस का फैसला सामने आएगा, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के अंदर रौनकें लग जाएंगी, और 6 का टोला एक मरतबा फिर जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे पर खड़ा होकर ये गाता हुआ नजर आ जाएगा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा, यानी फटाफट आओ पैन दरखास्त लेके आए, इस केस को हम ऐसे करके चुटकियों के अंदर हवा में उड़ा के रख देंगे। और यकीन जानिए जिस बात का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं ऐसा ही होगा। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि इस ये जो मैं अभी आपके सामने नुक्ता उठा रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले इतने बेताबी के साथ इस तरह के जो गाने हैं वो क्यों गाएंगे, और क्या वजूहात हैं कि जिनकी बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इमरान खान के हक में फैसला देगा, और वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर मैं इस बात का इजहार कर रहा हूँ कि आने वाला टाइम इमरान खान के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूँगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे 2 और ख़बरों की जो भी किसी ना किसी तरीके से इमरान खान के साथ कनेक्ट हो रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तकरीबन 3 हफ्ते के बाद बुशरा बीबी की इमरान खान के साथ भी मुलाकात हुई है, और इसके लिए इस मुलाकात के लिए यानी इन मुकदमात की समाअत के दौरान ही मुलाकात हुई है। इसके लिए मोहतरमा बुशरा बीबी जो हैं वो सुबह 11 बजे अडयाला जेल के गेट से एंटर हुई थी, और शाम को 6 बजे तकरीबन 6 बजे 6:05 थे शायद, जब बुशरा बीबी की गाड़ी जो है वो अडयाला जेल के गेट से बाहर आई है। इसका मतलब यह है कि 7 घंटे तक तकरीबन बुशरा बीबी, अलीमा खान और इमरान खान ये जो हैं एक ही कमरा अदालत में मौजूद रहे। और ये बात मुमकिन नहीं है कि इमरान खान हो, बुशरा बीबी हो या अलीमा खान हो, इनके दरमियान ये जो फाइनल कॉल है इसकी नाकामी की वजूहात पर बात न की गई हो। और उसके साथ साथ इमरान खान ने जो 14 दिसंबर का दिन, इतवार का दिन मुख्तस किया हुआ है, जिसमें उन्होंने पेशावर के अंदर शोदा यकजहती मार्च करना है, जलसा करना है, तो उसके लिए इमरान खान साहब ने कुछ चीज़ों को तैयार भी किया हुआ, यानी ये सिविल नाफरमानी वाला मामला, इसके ऊपर उन्होंने बातचीत ना की हो। मुझे ऐसे लगता है कि बुशरा बीबी साहिबा ने ये जो ये जो है फाइनल कॉल, इसकी नाकामी की वजूहात से इमरान खान को आगाह किया है, और बताया है कि किस किस रहनुमा ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फाइनल कॉल को सीरियस नहीं लिया, और किस किस ने इस फाइनल कॉल की नाकामी के लिए जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा किया। कुछ लोगों का ये मानना है कि बुशरा बीबी साहिबा ने 5 लोगों का नाम पहले भी लिया था, और इस मरतबा भी 5 लोगों का नाम इमरान खान साहब को आगाह किया है कि ये वो 5 लोग हैं जो मुमकिना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सीज हैं। और 5 लोगों के हवाले से ये बात भी सामने आ रही है कि दिन ब दिन उन 5 लोगों के ऊपर इमरान खान साहब का एतमाद कम होता चला जा रहा है। और बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से आज उन 5 लोगों के हवाले से इस बात की इमरान खान के सामने तौसीक करना कि जनाब जिन 5 लोगों के बारे में मैंने पहले बात की थी कि ये 5 लोग इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी हैं, वाकईतन ये 5 लोग इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी हैं, और उन 5 लोगों के अंदर जो सर फहरिस्त नाम है वो अली अमीन गंडापुर का है। और उसके साथ साथ बुशरा बीबी के मुताबिक इस ये जो है सॉफ्ट
चेहरे जो हैं या गुड कॉप एस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उनमें अली अमीन गंडापुर हैं, उसमें अली मोहम्मद ख़ान हैं, उसमें सलमान अकरम राजा हैं, उसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं और उसके अंदर बैरिस्टर गौहर ख़ान साहब हैं। बुशरा बीबी के मुताबिक ये वो 5 लोग हैं जो हर एक मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुश्त के अंदर छुरी घूमते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ दिगर जो इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडाज हैं उनको लेके आगे बढ़ते हैं। अब देखना ये है कि बुशरा बीबी के अमलन सियासत में उतरने में, क्योंकि जिस तरीके से बुशरा बीबी साहिबा की जो पॉलिटिकल एडवांसमेंट हो रही है ये इसी बात की तरफ इशारा कर रही है कि बुशरा बीबी ने मुस्तकबिल के अंदर अब पार्टी को लीड करना है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इमरान खान के साथ बुशरा बीबी ने ये जो 14 दिसंबर का जलसा है इसके अंदर उन्होंने अपने जो है वो की नोट एड्रेस या उन्होंने इस बात का इजहार किया हो कि जनाब ये जो सिविल नाफरमानी की कॉल इमरान खान साहब ने मुमकिन तौर पर 14 दिसंबर के जलसे के अंदर अनाउंस करनी है, वो अनाउंसमेंट भी बुशरा बीबी के ज़रिए होगी, तो ये कहना कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। अब एक जानिब 12 दिसंबर को इमरान खान को मुमकिन तौर पर 190 मिलियन पाउंड्स केस यानी अलकादर ट्रस्ट केस में सज़ा होनी है अगर इमरान खान साहब की तरफ से कोई नया उसके अंदर मुकदमे को डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कुछ नया उसके अंदर ना रखा गया हो। ना मेरे भी गवाह ने, ये भी सुन लो, आखिरी मौके पर इमरान खान साहब किसी गवाह के ऊपर एतराज़ करते, कुछ भी ऐसी चीज़ अगर ना हुई होगी तो 12 दिसंबर को मुमकिन तौर पर जज साहब इस केस का फैसला सुना देंगे और उसके बाद 14 दिसंबर को इमरान खान की तरफ से यकीनी तौर पर रद्द-ए-अमल आएगा। और ये मुमकिन नहीं है कि इमरान खान की इतनी बड़ी लीगल टीम हो और उसने इमरान खान को इस एस्पेक्ट से आगाह ना किया हो। ये वजह है कि ये जो हैं अलीमा खान साहिबा, उन्होंने इस जो एक सेशन था तोशाखाना केस 2 के अंदर भी और अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर भी, जब वो अडयाला जेल से बाहर निकली हैं तो उन्होंने मुख्तसर गुफ्तगू की है जर्नलिस्टों के साथ और उसके अंदर अलीमा खान का ये कहना था कि इमरान खान ने ये जो 2 मुतालबात हैं ये सामने रखे हैं और इमरान खान का ये कहना है कि जब तक इन 2 मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाएगा, इन मुतालबात जो है इनके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, उस वक्त तक ये इमरान खान साहब जो हैं ये एहतजाज की कॉल को यानी सिविल नाफरमानी की कॉल को वापस नहीं लेंगे। उसके अंदर जो 2 मुतालबात हैं उसमें से ये है कि 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात हैं इसकी जो है वो इंक्वायरी की जाए, उसके लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बने और उसको हेड करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 सीनियर मोस्ट जज साहिबान यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। यानी यहाँ पर भी इमरान खान साहब ने अपना जो पिक एंड चूज़ का जो लुच है वो इस तरीके से फ्राई करने की कोशिश की है कि अगर हुकूमत मान भी जाए कि उसने जुडिशल तहकीकात करानी है तो वो इन 2 जजों से ना कराए और इन 2 जजों से ना कराने की सूरत में इमरान खान को एक एंटी नैरेटिव बिल्ड करने का मौका मिल सके। यहाँ पे इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर इस बात की गुंजाइश को बरकरार रखा है। दूसरा इमरान खान का मुतालबा है यकीनी तौर पर पोलिटिकल कैदी जिसके अंदर वो खुद भी शामिल हैं उनको फिलफौर रिहा किया जाए। इमरान खान का ये कहना है कि अगर इन 2 मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाएगा तो फिर 14 दिसंबर बरोज इतवार जो जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर के अंदर, उस जलसे के अंदर सिविल नाफरमानी की जो पहला फेज़ है उसको लॉन्च कर दिया जाएगा और उसके ज़रिए जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है पाकिस्तान की उसको मुतालबा किया जाएगा कि जनाब वो पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस भेजना आप बंद कर दें, यानी वहाँ से अपने जो यहाँ पे जो बहन भाई हैं उनके जो बीवी बच्चे हैं जो माँ बाप हैं उनको भूखे मार दें, यहाँ पर वो पैसे ना भेजें। अब ये मुतालबा इमरान खान साहब का ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस हद तक तस्लीम करेंगे, ये जो है कॉल इमरान खान साहब की तरफ से जो सिविल डिसोबेंस की है इसके सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि इमरान खान को ये कॉल जो है ये इसको किस तरीके से जो पार्टी के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उसका जवाब किस तरह देते हैं। अलबत्ता सिविल नाफरमानी की कॉल को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो बहुत मोहतात रद्द-ए-अमल दे रही है। जिस वक्त इमरान खान साहब के साथ अलीमा खान और जो है बुशरा बीबी मुलाकात कर रही थी और तकरीबन शाम का ही टाइम था जब ये मुलाकात के बाद वापस निकली हैं, वो पेशावर गई हैं और अलीमा खान लाहौर की तरफ आई हैं, तो उसी मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हो रहा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सिविल नाफरमानी की कॉल के ऊपर इमरान खान साहब से मशवरा करने और उनसे मज़ीद वक्त लेने का फ़ैसला किया है। और इस खबर के मुताबिक यही बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अक्सरियत
फौरी तौर पर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने के हक में नहीं है। और पॉलिटिकल लीडरशिप का ये मानना है कि एक नाकामी के बाद दूसरी नाकामी को फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसको अपना माथे पर उस कलंक को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पहले हमें ये जो फाइनल कॉल है इसकी नाकामी से, इसके वजन से अपने आप को आज़ाद करना चाहिए और फिर उसके बाद किसी नई तहरीक के अंदर जाना चाहिए। क्योंकि अगर फाइनल कॉल की नाकामी के साथ ही सिविल डिसओबेंस की तहरीक भी नाकाम हो जाती है तो फिर उसका वजन बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आएगा। ज़राए के मुताबिक पीटीआई रहनुमाओं का ये कहना है कि दिसंबर में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने से पहले इस पर पार्टी लाहे अमल को तैयार किया जाना चाहिए। ज़राए का ये भी कहना है कि अरकान का मौक़िफ़ है, जो कि पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी के से ताल्लुक़ रखते हैं, कि बानी पीटीआई के सामने तहरीक की कॉल चंद दिन के लिए मौखर करने का कहा जाए ताकि पार्टी 24 नवंबर के एहतजाज के नताइज के बाद दोबारा अपने आप को रिकवर कर सके। ज़राए का ये कहना है कि जो है वो कल या परसों जो है पीटीआई के बानी के साथ मुलाकात होगी और उनसे इस बात की दरख्वास्त की जाएगी कि जनाब आप जो है इस कॉल को अभी फ़िलहाल मौखर कर दें। अलबत्ता जो अलीमा खान है वो इस बात का इजहार कर चुकी हैं कि जनाब इमरान खान का ये कहना है कि ये कॉल जो है वो मौखर नहीं होगी। अब अगर ये कॉल मौखर नहीं होती तो फिर वही एक डेडलॉक की सिचुएशन है। और मुझे ऐसे लगता है जो मैंने तीन खबरें आपके सामने रखी हैं, यानी 12 दिसंबर को इमरान खान की मुमकिना सज़ा, क्योंकि इसके अंदर ये जो केस है ना जी, अल कादर ट्रस्ट केस, ये वो वाला केस नहीं है जिसके अंदर पैसे आए इमरान खान की जेब में चले गए। ये वो केस है जिसके अंदर इस बात को इस्टेब्लिश किया गया है कि इमरान खान ने ख़ास तौर पर एक ख़ास शख्सियत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काबीना से छुपा कर फैसला लिया, जो कि इख्तियारात से तजावुज़ है। और उसके बाद प्राइमा फ़िशाया इमरान खान साहब ने उसी बिल्डर के ज़रिए अपने एक प्राइवेट प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कराई, जो अगर इसको बादी नज़र में देखा जाए तो ये करप्शन का ही एक सिलसिला है कि एक ऐसे शख्स से ज़मीन ली गई एक ट्रस्ट के नाम पर जिसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये 190 मिलियन पाउंड जो है बरतानिया से आए थे, इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा कराया गया। अब इस केस का फैसला यकीनी तौर पर आना है और मुझे ऐसा लगता है कि इस केस के अंदर इमरान खान साहब को डेफिनेटली सज़ा होनी है, क्योंकि ये ओपन एंड शट केस है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इस सारी चेन के अंदर जो मुलव्वस है उन्होंने इमरान खान के खिलाफ गवाही दी है। इस केस का जो भी फैसला आएगा इसको फौरी तौर पर चैलेंज किया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले भी इस केस को बहुत हद तक स्लो पैटर्न पर रखा हुआ था और जज साहब को रोका हुआ था कि उन्होंने इस केस की जो है वो फैसला नहीं देना। अब फैसला आने के बाद यही मामला एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा और फिर यूँ चुटकियाँ बजाते ही बेंच बनेंगे, चुटकियाँ बजाते ही जनाब बाकी तमाम मुकदमात जो हैं वो कॉस्ट लिस्ट से हटेंगे, ये मुकदमात आएंगे और वहाँ पे वो कह रहे होंगे आ जा तेनू अखियाँ उड़ीक दियाँ, दिल वाजा मारदा, क्योंकि तुम्हारा दिल ही हमारे साथ धड़कता है। आपको इंसाफ के नाम पर रिलीफ देने के लिए यहाँ पर खाकसार मौजूद हैं और वहाँ पर वो तमाम लोग मौजूद हैं जिनके ऊपर इस वक्त पाकिस्तान के जो शोबा कानून है उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग बरमला इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब ये कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं। अब चूँकि जनाब आमिर फारूक साहब के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूड ब्लैक बम्बल बीस ने भरपूर कोशिश की है और इसकी वजह से 14 दिसंबर को ही ये जो वो आया हुआ था जुडिशल कमीशन का इजलास जिसके अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट होनी थी उसको मौखर कराया गया और ख़ास तौर पर इस बात का जो है उसका यकीन रखा गया कि ये जो हाई कोर्ट के अंदर जजेस की तकर्री होनी है इसको इन जजेस की तकर्री के अंदर शामिल ना किया जाए। यानी 4 हाई कोर्ट्स के अंदर जजेस रखने हैं, नहीं रखने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नहीं रखने जहाँ पर ऑलरेडी 4 जजेस की कमी है। क्योंकि अगर 4 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गए तो जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब जो कि चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके पास ये कुशन आ जाएगा कि वो इन 6 की बजाय बाकी 4 जजेस से काम
ले सकेंगे, और ख़ास तौर पर इमरान खान के केसेस के अंदर। लिहाजा इस बात को इंश्योर करना है कि जब तक इमरान खान को 100% क्लीन चिट ना मिले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जनाब नए जजेस ना आ सकें, और उसके लिए एहतमाम इस बात का किया गया है कि इसके रास्ते में रखना अंदाजी की जाए। और पहले ये बात कही गई कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम, उसके बाद ये नया जो है वो कटा खोल दिया गया कि जनाब रूल्स बनाए जाएं। अब रूल्स बनेंगे, उन रूल्स के बाद जो है जुडिशल कमीशन बैठेगा, फिर जुडिशल कमीशन के पास दरखास्तें आएंगी, उन दरखास्तों का जायज़ा लिया जाएगा, और फिर नए जजेस जो है वो तैनात किए जाएंगे। और इस चक्कर के अंदर ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, ये जो फैज़ की गंगा है इमरान खान साहब के लिए, ये बहाता रहेगा। ये है ओरिजिनल सिनेरियो। अगरचे इमरान खान साहब के लिए 12 दिसंबर को सज़ा मेरी हद तक तो यकीनी है, और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ भी यकीनी है, लेकिन देखना ये है कि जज साहब अपने फैसले के अंदर कौन से नए नकात उठाते हैं और किन शवाहद की बुनियाद पर इमरान खान साहब को सज़ावार डिक्लेयर करते हैं। क्योंकि फ़ैसला जितना मजबूत होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उसको डिफेंड करना उतना ही आसान होगा। अगर फ़ैसला कमज़ोर होगा, जैसे तोशा खाना 1 का फैसला था, अगर वो फैसला कमज़ोर होगा तो फिर इमरान खान साहब के लिए रिलीफ लेना खुद इमरान खान साहब की जमात के लिए आसान हो जाएगा। और देखना ये है कि अब आने वाले जो दिन हैं वो इमरान खान साहब के लिए कौन सी खबर लेके आते हैं, अच्छी खबर या सज़ा। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।